नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। पासिंग आउट परेड प्रशिक्षुओं के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण होता है जब वो बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर विधिवत रूप से पुलिस बल में शामिल होते हैं। हाल ही में ऐसे ही एक भव्य पासिंग आउट परेड झड़ौदा कला स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में देखने को मिली, जिसके अंतर्गत विभिन्न रैंक के 2172 प्रशिक्षु अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर दिल्ली पुलिस का हिस्सा बने। एक रिपोर्ट। पुलिसिंग में उत्कृष्टता और पेशेवर कौशल के निर्माण का आधार है ट्रेनिंग। लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा अपने पुलिसकर्मियों को लगभग 1 साल की बुनियादी और पेशेवर ट्रेनिंग दी जाती है, जो बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को पुलिसिंग के हर पहलू की गहरी जानकारी और समझ प्रदान की जाती है ताकि वे किसी भी आपात या विषम परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। हाल ही में ट्रेनिंग पूरी कर चुके दिल्ली पुलिस के ऐसे ही विभिन्न रैंक के 2172 प्रशिक्षुओं की भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस विशेषायुक्त स्पेशल सेल विवेक गोगिया ने झड़ौदा कला स्थित पुलिस अकादमी में आयोजित इस शानदार परेड की सलामी ली और इस ऐतिहासिक मौके की गरिमा को बढ़ाया। इस विशेष अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी ने इस समारोह को और भी ज्यादा अहम बना दिया। आप सभी ने अनुशासन, समर्पण एवं धैर्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। परेड में आपका दिखाया गया तालमेल, अनुशासन एवं सुदृढ़ प्रशिक्षण इस बात का प्रमाण है कि आपने कठिन प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण को गंभीरता से आत्मसात किया है। इस शानदार मौके पर परेड ग्राउंड में सभी प्रशिक्षुओं को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई, जो न केवल उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि उनके भीतर निस्वार्थ सेवा की भावना को मजबूत करने का प्रमाण भी है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके इन प्रशिक्षुओं में 24वें बैच के 3 डेनिप्स प्रोबेशनर ऑफिसर्स, 55वें बैच की एक महिला समेत 26 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर, चंडीगढ़ पुलिस के बैच नंबर 55 के 1 प्रोबेशनर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस के बैच नंबर 29 के 34 रिक्रूट कांस्टेबल ड्राइवर और बैच नंबर 122 और 123 की 1019 महिलाओं सहित 2108 रिक्रूट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव शामिल थे। ये सभी प्रशिक्षु उच्च शिक्षा प्राप्त तो हैं ही, भारत के विभिन्न राज्यों से ताल्लुक भी रखते हैं। इससे दिल्ली पुलिस में सांस्कृतिक विविधता का समावेश होगा और राष्ट्रीय एकता की भावना और भी प्रगाढ़ होगी। अब आप औपचारिक रूप से पुलिस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सेवा काल के दौरान समर्पण, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस की प्रतिष्ठा को निरंतर बनाए रखेंगे। तकरीबन 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को कानून व पुलिस प्रक्रियाओं जैसे संगठन, प्रशासन, कंप्यूटर साइंस, साइबर क्राइम, पुलिस व्यवहार और जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। ये ट्रेनिंग इनके दैनिक कामकाज में काफी उपयोगी साबित होगी। यही नहीं, इन्हें एंटी टेररिस्ट मेजर्स के साथ साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में भी प्रशिक्षुओं को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए इन्हें पीटी, खेलकूद, योग और ध्यान का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अब आपको विभिन्न जिलों एवं इकाइयों में तैनात किया जाएगा, जहां आप अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करते हुए आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे।
समाज को आपसे अपेक्षा है कि नागरिक निडर होकर रह सके और अपनी समस्याओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। आपको संवेदनशीलता एवं लोकोन्मुख पुलिस प्रणाली को सुदृढ़ करना है ताकि पुलिस और जनता के बीच विश्वास और पारदर्शिता बनी रहे। ट्रेनिंग के दौरान इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। जाहिर है इस सम्मान से इनके उत्साह और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि तो होगी ही, साथ ही अन्य प्रशिक्षु भी अपनी ड्यूटी को ज्यादा जिम्मेदारी से निभाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने शपथ के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और आने वाली चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करेंगे। आपकी सेवा न केवल पुलिस बल को गौरव बढ़ाएगी बल्कि समाज में कानून व्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। आपको एक व्यवहार, एक आचरण निश्चित करना है जिससे आसपास के समाज के लिए एक रोल मॉडल बन सकें। छोटे बच्चे उससे उत्साहित होकर के पुलिस बल और देश सेवा में जुड़ सकें ताकि एक अच्छे, निडर और मजबूत समाज की संरचना हो सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन सभी प्रशिक्षुओं का साहस और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत और दृढ़ नजर आया। स्पष्ट है कि ये अब अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यकीनन इन प्रशिक्षित और योग्य प्रशिक्षुओं के शामिल होने से दिल्ली पुलिस की कार्य क्षमता में बेमिसाल वृद्धि होना तय है, जिससे न केवल कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी बल्कि दिल्ली की जनता में सुरक्षा का एहसास भी कहीं ज्यादा गहरा होगा। बीते दिनों दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। रोहिणी जिला पुलिस ने हनी ट्रैप रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी नीरज, आशीष और योगेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली पुलिसकर्मी बनकर भोले भाले लोगों से जबरन वसूली किया करते थे। इसी तरह से जब ये नकली पुलिसकर्मी की वर्दी पहनकर दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक वसूली करने के इरादे से आने वाले थे तो इसकी भनक स्पेशल स्टाफ को लग गई। इसके बाद पुलिस ने निर्धारित स्थान पर जाल बिछा दिया और जैसे ही आरोपी स्कूटी पर सवार होकर वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया।
जो गैंग है ये काफ़ी विक्टिम्स जो इनोसेंट होते थे उनको लुभावनी बातों में उलझा करके उनके साथ मीटिंग करता था। फिर उनका ट्रस्ट बनाने के बाद उनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिविटी करने की कोशिश करते टाइम ये पुलिस के वर्दी में पीछे से आते थे और इनसे बोलते थे कि आपके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई होगी, इससे बचने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये इस तरह से लोगों से पैसे हटते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक की वर्दी, 2 स्कूटी और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 4 आरोपी गगन, सुमन, शिवम और राहुल को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए सूचना मिली थी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी रोहिणी के सेक्टर 29 आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस फुर्ती दिखाते हुए मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर ट्रैप लगाकर आरोपी गगन और सुमन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गगन से पूछताछ के दौरान वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अन्य 2 शख्स का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से अन्य दोनों आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया और उन्हें रोहिणी के सेक्टर 34 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 7 कारें और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में स्थित एक घर से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी इमरान और सचिन वर्मा को उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए एक घर से 5,87,000 रुपए कैश और ज्वेलरी चोरी होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर एक पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। छानबीन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और अत्याधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से एक आरोपी की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने तिमारपुर स्थित उसके ठिकाने का पता लगाया और वहां दबिश देकर आरोपी इमरान को धर दबोचा। इससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य आरोपी सचिन वर्मा को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 5,87,000 रुपए और ज्वेलरी बरामद की है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने वजीरपुर इलाके में लूट और एक शख्स की हत्या के मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपी साहिल, मोहम्मद फैयाज और दीपक को गिरफ्तार किया है। पीड़ित शख्स जब पैसे लेकर वजीरपुर स्थित फैक्ट्री से निकला तो उसी दौरान आरोपियों ने उस पर फायरिंग कर दी और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए थे। जैसे ही अशोक विहार पुलिस स्टेशन में उस मामले की रिपोर्ट मिली तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरों और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए साहिल नाम के आरोपी की पहचान कर ली। इसके बाद जब पुलिस ने उसे ढूंढकर रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद साहिल को अपने शिकंजे में ले लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल इसके दोनों साथियों को भी धर दबोचा। हमने काफ़ी सीडीआर एनालिसिस और काफ़ी टेक्नोलॉजी से सीसीटीवी फुटेज के एक्सटेंसिव एनालिसिस के दौरान ये पाया कि एक व्यक्ति ऐसा है जो फैक्ट्री नंबर 99 में काम करता है कैशियर के तौर पर। उसने इन एक्यूज पर्सन्स को ये इन्फॉर्मेशन दी थी और बताया था कि सरोज पाठक अमूमन शाम को 8:30 से 9:30 बजे के आसपास अपने घर शालीमार गांव में जाते हैं और रास्ते में, क्योंकि उनके ओनर का रेजिडेंस भी पड़ता है शालीमार बाग में, तो वहाँ पे वो कैश हैंडओवर करने के बाद अपने घर जाते हैं। इस इंफॉर्मेशन पे इन लोगों ने काम किया। इस व्यक्ति का नाम है दीपक, जिसको हमने अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 2 दुपहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चरस सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रविंदर और साहिल हिमाचल से चरस लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई किया करते थे। साल 2024 में आरोपी रविंदर पुलिस को चकमा देकर बच निकला था। तभी से क्राइम ब्रांच की टीम बड़ी सरगर्मी से इसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी रविंदर हिमाचल से चरस लेकर कार के जरिए दिल्ली में सप्लाई के लिए आने वाला है। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच ने उसकी लोकेशन को पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर एक टोल के पास ट्रैक कर आरोपी रविंदर और उसके साथी साहिल को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 882 ग्राम चरस और एक कार भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिले की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले 3 तस्कर मोहम्मद राहुल, SK साबिर और मोहम्मद बाबुल को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए तीनों आरोपी जेल में बंद अपने आकाओं के इशारे पर MDMA नामक मादक पदार्थ को दिल्ली में आयोजित होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करते थे। ऐसे ही एक रोज जब ये ड्रग सप्लाई करने के इरादे से मसूदपुर गांव के नजदीक आए तो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को इसकी सूचना मिल गई। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी मोहम्मद राहुल और SK साबिर को धर दबोचा। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस इनके साथी मोहम्मद बाबुल को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 85 लाख रुपए कीमत की 170 ग्राम MDMA भी बरामद कर ली है। शाहदरा जिले के एंटी स्नैचिंग एंड बर्गलरी सेल ने ठगी करने वाले 2 आरोपी मोहम्मद परवेज ईरानी और अल्ताफ अली जाफरी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पैसा जमा कराने और निकालने के लिए बैंक में आने वाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। हाल ही में आरोपी दिलशाद गार्डन स्थित एक बैंक में आई भारतीय सेना की एक महिला कर्मचारी से ठगी कर फरार हुए थे। उस मामले की सूचना मिलने पर एंटी स्नैचिंग एंड बर्गलरी सेल फौरन सक्रिय हो गई। कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने बैंक के नजदीक लगे CCTV कैमरों और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपियों के ठिकाने को खोज निकाला और संभावित स्थान पर दबिश देकर दोनों को अपने शिकंजे में ले लिया। एक आर्मी की लेडी स्टाफ अपना पैसे विड्रॉ करने के लिए SBI बैंक में जाती है। वहाँ उसको 2 व्यक्ति मिलते हैं जो उसके साथ वहाँ पर चीटिंग और उसके साथ स्नैचिंग कर लेते हैं इस नाम पर कि जी आपके नोट कम है या मेरे को ये इसमें अच्छा नंबर है कोई तो वो नंबर मुझे दे दीजिए करके उसके हाथ से नोट ले लेते हैं। उसके सामने ही आंखों के सामने ही वो नोट कम कर देते हैं। उसको जब वापस करते हैं तो उसमें करीब 23,000 रुपये उनमें कम निकलते हैं। 2 व्यक्ति हमें मिलते हैं जो मुंब्रा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसमें एक मोहम्मद परवेज ईरानी है, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और एक अल्ताफ अली जाफरी है जिनको हमने अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सेना की कर्मचारी से ठगी गई रकम भी बरामद कर ली है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने केशवपुरम इलाके में नितिन नाम के शख्स से हुई लूट की गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी मोहित कश्यप और आबिद चौधरी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित नितिन, मोहित और आबिद के साथी कादिर को क्रिप्टो करेंसी USDT के बदले नकदी दिया करता था। कादिर पीड़ित नितिन की माली हालत से परिचित था, जिसने मोहित और आबिद के अन्य साथियों के साथ पीड़ित को लूटने की साजिश रची थी। उसी के तहत आरोपियों ने नितिन को केशवपुरम इलाके में घेरकर गोली मार दी और उससे कैश लूटकर फरार हो गए। उस मामले की सूचना मिलने पर केशवपुरम थाने की टीम ने जांच पड़ताल करते हुए वो कार और मोटरसाइकिल खोज निकाली जिसमें सवार होकर हमलावर फरार हुए थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए लूट में शामिल एक आरोपी मोहित कश्यप को मेरठ से गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने इसके साथी आबिद चौधरी को भी गाजियाबाद के लोनी से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच ने गोगी अंकेश लाखरा गैंग के शार्प शूटर विशाल लाखरा को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी जेल में बंद अपने आका अंकेश लाखरा के सीधे संपर्क में था, जिसने उसे लोडेड पिस्टल मुहैया कराई थी। उसी पिस्टल के जरिए आरोपी अपने विरोधी नीरज बवाना टिल्लू ताजपुरिया गैंग के उन गुर्गों को ठिकाने लगाने की फिराक में था, जिन्होंने इनके साथी अमित लाखरा की हत्या को अंजाम दिया था। लेकिन इससे पहले कि विशाल अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। शाहदरा जिला पुलिस ने मादक पदार्थ और हथियार सप्लाई करने वाले एक तस्कर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर पूर्वी जिले में रहने वाले एक शख्स से हेरोइन लेकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था। आनंद विहार पुलिस स्टेशन की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ और हथियार सप्लाई करने वाला एक तस्कर लीला होटल के नजदीक हेरोइन की डिलीवरी करने के इरादे से आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 561 ग्राम हेरोइन और 9 mm की एक पिस्टल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिकी द्वारा आयोजित होमलैंड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025 में प्रतिष्ठित फिकी स्मार्ट पुलिसिंग स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली पुलिस को ये पुरस्कार CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में ई फॉरेंसिक मॉड्यूल के सफल एकीकरण के लिए प्रदान किया गया है।
ये पुरस्कार अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध शाखा संजय भाटिया द्वारा प्राप्त किया गया। इसके साथ साथ अपराध जांच की दिशा में एक और पहल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय से प्राप्त 3 मोबाइल फॉरेंसिक वैन का उद्घाटन किया। इस वैन के जरिए अपराध स्थलों पर त्वरित साक्ष्य संग्रह और फॉरेंसिक विश्लेषण में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने नव नियुक्त फॉरेंसिक सहायकों से मुलाकात की और उन्हें तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से पुलिसिंग में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। चोरी और छीना झपटी की 3 अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने वाले जांबाज नागरिकों को बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने सम्मानित किया है। एक विशेष कार्यक्रम के दौरान बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त नितिन वालसन ने सभी नागरिकों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। तीनों मामलों में पुलिस के हवाले किए गए 4 आरोपी राहुल, रवि राणा, मंजीत और राहुल को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक, एक पिस्टल और चोरी किए गए 1600 रुपए बरामद किए हैं। हाल ही में शाहबाद डेरी इलाके में एक महिला और उसके बच्चे से एक अज्ञात शख्स ने कैश छीनकर फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन वारदात के दौरान चोटिल होने के बावजूद महिला ने हिम्मत दिखाई और आरोपी राहुल को पकड़कर मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे ही अलीपुर इलाके में एक घर से गन पॉइंट पर 12,000 रुपए लूटकर भाग रहे एक शख्स को परिवारजनों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। अलीपुर थाना क्षेत्र में ही ऐसा ही एक और आपराधिक मामला सामने आया, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने जबरन एक शख्स से उसका मोबाइल छीनने का दुस्साहस किया, मगर पीड़ित शख्स ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए स्थानीय लोगों की मदद से 2 आरोपियों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन सभी मामलों में आम लोगों ने जिस प्रकार हिम्मत दिखाई, वो पुलिस और जनता के बीच बढ़ रहे भरोसे का सशक्त प्रमाण है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस द्वारा टॉक टू डीसीपी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जिले के सभी थानों में एक बूथ बनाया गया है, जिसके जरिए लोग सीधे उपायुक्त पुलिस को अपनी शिकायतें बताकर उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप को विशेष रूप से इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे पुलिस और जनता के बीच एक मजबूत और प्रभावी संवाद तंत्र स्थापित हो सके। इस ऐप का उद्देश्य लोगों को एक यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है ताकि वो आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाल ही में दिल्ली के अलग अलग स्थानों में विभिन्न सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क में विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें केआर मंगलम स्कूल के 228 छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा नंद नगरी स्थित डीटीसी डिपो में एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। इसी क्रम में रोड सेफ्टी सेल द्वारा आईटीओ रेड लाइट पर सड़क सुरक्षा जागरूकता विषय से संबंधित प्रेरणादायी बैनर्स और पोस्टर्स के जरिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही लोगों से रेड लाइट जंप न करने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन द्वारा मिशन सशक्ति के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में आत्मरक्षा सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा कॉलेज छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए ताकि वे किसी भी आपातकालीन परिस्थिति का मजबूती से सामना कर पाएं और जरूरत पड़ने पर स्वयं की रक्षा खुद ही करने में सक्षम बन सके। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा छात्राओं को कानून संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।